हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछला चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोगों ने जाना था कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, उसका हम लोगों ने डिफिनेशन देखा था। फिर हम ये जानने की कोशिश किए थे कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उससे हम द्विघात समीकरण कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, ये सब बात हम लोग वहां सीख चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बारे में जानेंगे। उसका हल कैसे निकालेंगे, उसका मूल कैसे निकालेंगे। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का आपके पास 3 विधि है। जो बुक आपके पास है उसमें 3 विधियां दी गई है, जो बोर्ड पर मैंने लिखा है पहले से। आप देखिए, पहला विधि है गुणनखंड विधि द्वारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस विधि से हल करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करेंगे, जिसको अंग्रेजी में बाई फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे। दूसरा विधि है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, इसको हम बोलेंगे बाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और तीसरा जो आपके पास है द्विघाती सूत्र द्वारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीसरा मेथड है जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों, जो चैप्टर आप आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2, इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हल करेंगे और जानेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए जो है वो है आपके लिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस विधि से? गुणनखंड विधि से। बच्चों याद कीजिए, आप लोग 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे। वहां मेथड क्या था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे कांस्टेंट टर्म को गुना करते थे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, इसका मतलब 1 है। क्या है? 1 है। और लास्ट कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? 10 दिखाई दे रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इज 10। अब 10 को 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है कि उसको जोड़ने या घटाने कोई एक मेथड से कितना आ जाए? आपको 3 आ जाए। और उसको गुना करने से कितना आ जाए? गुना करने से 10 आ जाए। देखिए, 10 को आप फैक्टर करेंगे, 5 दूना 10 होता है। 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आएगा, और 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो आप यहां पर करेंगे या एक्स स्क्वायर 3 की जगह पर आप लिखेंगे 5 माइनस 2, और x जो है x कर देंगे माइनस 10 इक्वल 0। इसको आगे आप सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। ये वाला पोर्शन जो है अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे से गुणनखंड आ रहा है तो। x कॉमन ले लीजिए इस दोनों में, जहां तक मैं अंडरलाइन करता हूं। आपको कॉपी में नहीं करना है, केवल समझना है। x माइनस 5, फिर आगे बढ़ते हैं प्लस 2, इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो x आएगा, और ये आपको माइनस दिखाई दे रहा होगा। 2 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, इक्वल कितना? एक बात बच्चों याद रखना है कि जो ब्रैकेट मारा दोनों हमेशा किसी भी परिस्थिति में सेम आएगा। जैसे ही सेम नहीं आवे आपको समझ जाना है कि आप कुछ गलती कर रहे हैं, आपको रीचेक कर लेना है। आगे बढ़ते बच्चों, अब इसमें देखेंगे हम लोग x माइनस 2 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में ले आएंगे, और फिर दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है उसमें से एक को लिख देंगे। इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास? 0। आपको इसको जब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो नीचे आप अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अतः x बराबर आप यहां देख रहे होंगे, प्लस है तो माइनस 2, और प्लस 5 है तो माइनस 5 है तो प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए रूल मैं बता चुका हूं। सबसे पहले आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 को फिर जब आप फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 3, 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लाना था हमको। यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। आप इसमें बच्चों कॉमन लीजिए, इस दोनों में आपको 2x कॉमन दिख रहा होगा, एक x यहां बचेगा
और यहाँ 2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ इसमें 3 कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब आइए आपको जो बच रहा है 2x माइनस 3, अगर कोई बच्चा इसको पहले नहीं लिखेगा, ब्रैकेट वाला को पहले लिखता है तो वो भी कोई गलती उसमें नहीं है। आप जिसको चाहिए पहले लिखिए और जिसको चाहिए बाद में लिखिए। अतः करके इसको एक और मेथड आपके पास है बनाने का, वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अतः करके यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे। अतः x बराबर अब प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा -2 और कॉमा यहाँ देखिए माइनस है तो ये प्लस 3 और x के साथ जो भी रहेगा वो बट्टा में चला जाएगा। बच्चों तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। कुछ बच्चों की एक आदत सी होती है कि जैसे ही बच्चों को जो है रूट वाला क्वेश्चन मिलता है उसको डर नहीं लगता है। बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। वी आर हियर टू फाइट। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। आइए हम लोग लड़ते हैं, लड़ करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप करेंगे √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा 5 और √2 को √2 से करेंगे 2, 5 दूना 10। 10 को आप तोड़ना है, 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूना कितना होता है 10 होता है। जब 5 2 जा 10 होता है तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। क्लियर है, जो रूल आपको चल रहा है उसी को फॉलो करना है। √2x² 5 प्लस 2x 5√2 बराबर 0। आगे आते हैं √2x², 5 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5√2 बराबर कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस दोनों में कॉमन देखिए क्या है। दोनों में कॉमन देखेंगे तो ओनली x कॉमन है, √2x बचेगा प्लस कितना 5। इसी तरह इस दोनों में कॉमन आप देखिए क्या है, तो देखिए इसमें कॉमन समझना, अगर कोई नंबर विदाउट रूट के लिखा हुआ है, इस तरह आप देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 √2 है, क्योंकि √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 आता है। क्लियर है, यहाँ पर 2 √2 है और यहाँ 1 √2 है, तो इस दोनों में √2 कॉमन है, √2 कॉमन है, तो यहाँ पर 1 √2 बचेगा और x बचेगा। इधर √2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा। बच्चों अगर आपके समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक दूसरा टेक्निक भी आपके पास। टेक्निक ये है कि जो ब्रैकेट में है वो आपको लिखना है। आपको ये देखिए कि लास्ट में 5 के साथ क्या वही कॉमन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, x प्लस √2 जो ब्रैकेट के बाहर था, अगला √2x प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 0। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट लाइन है, अतः कर देंगे, अतः x बराबर √2x, अतः x बराबर -√2, प्लस है तो -√2 और दूसरा हो जाएगा -5/√2। यही आपका बच्चों आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को गुणनखंड विधि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों को आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 2x² - x + 1/8। बच्चों इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपके पास 8 आएगा, 8 को इस दोनों से आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट शॉर्टकट में, 16x² - 8x + 1 बराबर 0। आपको इक्वेशन जो बनेगा 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब आप करेंगे, क्लियर है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इस कितना होगा 16। इसको तोड़ेंगे, 4 चौका 16, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 16x² - 4 + 4x + 1 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे, 16x² - 4x प्लस माइनस -4x + 1 बराबर 0। आइए इसमें 4x कॉमन ले लीजिए आप, 4x, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 4x - 1। इसमें -1 कॉमन ले लीजिए, 4x - 1 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, 4x - 1 जो ब्रैकेट के बाहर देख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर भी सेम यही है, बराबर 0। नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर माइनस है तो +1 और x के साथ जो रहेगा कहां जाएगा बट्टा में। इसी तरह माइनस है तो +1, x के साथ जो रहेगा कहां जाएगा बट्टा में। बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बच्चों इसका जो 5वां क्वेश्चन है आप लोग खुद बनाएंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें आप देख रहे हैं इक्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ होगा।
16 की जगह पर उस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको 100 दिखाई दे रहा होगा और यहाँ 20 देगा। आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं दूसरे क्लास में फिर उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी तक फर्स्ट पार्ट को देख रहे थे जिसमें पहला में ही 5 क्वेश्चन था, जिसमें 4 क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। 5वां आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया, आप लोग उसको बनाएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। किताब आप लोग अपने सामने रखेंगे क्योंकि अब वर्ड प्रॉब्लम चलेगा। अब बुक सामने रखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 के लिए हम लोग कहां चलेंगे, पेज नंबर 79, वहां आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। क्या कह रहा है वो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। क्लियर क्वेश्चन कर रहा है। जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने कंचे हैं, 45 कंचे। कितना कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जितना कंचा था उसमें से 5-5 को खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हमें यह बताना है कि उसके पास आरंभ में कितने कंचे थे। क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे। जॉन और जीवंती जो है उसके पास शुरू में 45 कंचे थे। मतलब सपोज कीजिए अगर एक के पास 15 कंचा रहा होगा तो दूसरे के पास कितना रहेगा, 45 में से 15 माइनस कर देंगे हम, मतलब 30 कंचा रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर आप लोग माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x तथा जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या 45 माइनस x। आगे आते हैं। अब आपको प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। x में से 5 माइनस कर देंगे हम। इस तरह दूसरा जो है 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा। 45 माइनस x है, इसमें से 5 माइनस कर दिए 40 माइनस। अब कह रहे हैं कि दोनों को गुना करने से कितना आपको आ जा रहा है, आपको आ जा रहा है 124। चलिए बच्चों इसको आगे हम लोग आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 40 को x से कीजिए, 40x, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, 40 को 5 से करेंगे तो 200 आएगा और माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल कितना आ जाएगा, 124। आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर 40 और 5 को ऐड कीजिए 45x प्लस आपको माइनस है, माइनस हो जाएगा 200 माइनस 124 बराबर 0। माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर कितना आ जाएगा 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर कितना आ जाएगा 0। x स्क्वायर ये माइनस जो है 0 की तरफ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। 45x प्लस 324। बच्चों यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर वही काम करना है। 324 को फैक्टर करके 45 लाना है। चलिए आगे देखते हैं। 324 इसको आप फैक्टर कीजिए, 2 से काटेंगे 162, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2। आगे बढ़ेंगे 3 से तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 आएगा, 3 3 या 9 आ जाएगा। अब इसको 2 पार्ट में आपको तोड़ना है। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर इसको आप तोड़ते हैं 3 3 9, दूना 18, दूना 36। इसको एक साथ आप कर लीजिए और इसको एक साथ कर लीजिए। तो इसको आप देखेंगे 36 आ रहा है और 3 3 9, 36 गुने 9 इसको गुना करेंगे तो 324 आएगा और 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 36 प्लस 9x प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। आप इसमें कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस कितना आ जाएगा 36। इसमें 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस ये भी कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ देखें 9 या 27 आएगा। 27 में आप जो है 5 जोड़ेंगे तो 32 और 5 4 मिलकर 54, 9 छाएंगे 54। x माइनस 9 x माइनस 36 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 9 और दूसरा कितना आ जाएगा
36। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों जो वैल्यू है वो संभव है। मतलब यह कहने का, अगर जॉन के पास प्रारंभ में 9 कंचे थे तो जीवंती के पास कितने रहे होंगे? 45 में से 9 घटाएंगे तो आपको 36 आ जाएगा। और अगर जॉन के पास प्रारंभ में 36 रहे होंगे तो जीवंती के पास कितना रहेगा? 9 रहेगा। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। अब 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटा मोटा उद्योग है और वो खिलौने का निर्माण करता है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने की कीमत एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को 55 में से घटाने से प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन जो टोटल खिलौना बनता है उसका कुल कीमत 750 रुपए है, तो हमें ये बताना है कि एक दिन में कितना खिलौना निर्मित किया गया। आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले मान लेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। कितना मान लेंगे? x। इसलिए एक खिलौने का मूल्य बराबर हो जाएगा 55। क्वेश्चन बोला 55 में से एक दिन में कितना खिलौना बना उसको घटा दीजिए, ये एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। आते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में जो खिलौना बना उसकी कुल कीमत 750 रुपए है। आप देखिए एक दिन में खिलौना बना x और एक खिलौने का कीमत आप कितना है? 55 माइनस x, और ये दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 750 रुपया। आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 750। इसको सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर कितना आ जाएगा? 0। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 माइनस तो प्लस हो जाएगा बराबर कितना? 0। माइनस का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 की तरफ जाकर के वो माइनस हट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब फिर बच्चों हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। देखिए किस तरह से आप 750 को तोड़ेंगे, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25 और 5 25 हो जाएगा। अब इसको 2 पार्ट में तोड़िए जिससे कितना आना चाहिए आपको? 55 आना चाहिए। 5 तिया 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 और 5 25। 30 में अगर आप 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। इसको अब आगे लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25x प्लस 750 बराबर कितना आ जाएगा? 0। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर कितना आ जाएगा? 0। इसमें आप कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। 25 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस ये बता चुके हैं हम, जितना यहाँ है उतना ही वहां आएगा 30। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 25 और x माइनस कितना हो जाएगा? ये 30। इसलिए x बराबर आ गया आपको 25 और 30। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में जो खिलौना बना उसकी संख्या या तो 25 होगी या 30 होगी। हम लिख देंगे अतः एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, क्या संख्या बराबर 25 या 30।
चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बच्चे किताब अपने सामने खोल करके रखेंगे ताकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप उसको मिलाएंगे, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलेंगे। किसमें चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका ये है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्या की बात कर रहा है तो एक को हम पहली संख्या, दूसरे को दूसरी संख्या मान सकते हैं, या आप इस तरह से एक को बड़ी संख्या और दूसरे को छोटी संख्या मान सकते हैं। हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या, देखिए दोनों का जोड़ 27 है, इसका मतलब अगर एक x माने हैं तो दूसरा 27 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। चलिए प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्या को, प्रश्न से कह रहा है कि जब दोनों संख्या को हम गुना करेंगे ना तो गुणनफल कितना आ जाएगा? 182। x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल 182। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप गुना कर दीजिए। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 182। अब इसको सजाइए, एक्स स्क्वायर वाला को पहले, प्लस 27x माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर 27x प्लस 182 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहां से आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। बच्चों फिर आपको 182 का फैक्टर करना है और 27 लाना है। 182 रफ में करेंगे आप लोग, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 1 2, इसको काटेंगे 7 से, 13 7 91। देखिए 7 दूना 14 और 13 1 13, 14 में आप 13 जोड़ दीजिए, आपको कितना आ जा रहा है? 27 आ जा रहा है। यहां पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहां से फिर आगे बढ़िए, x कॉमन ले लीजिए इस दोनों में, x माइनस 14, 13 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ? 14। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, x माइनस 13 आ जाएगा यहाँ, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ले लीजिए, और ब्रैकेट वाला में से एक को ले लीजिए, x माइनस 14। बच्चों जब यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा x बराबर 13 या 14। क्लियर है? अगर आपको जो संख्या शुरू में माने थे, पहली संख्या अगर 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा। पहली संख्या अगर 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 27 में से 14 में से 13 आएगा। तो मतलब क्लियर है? अतः लिखेंगे, अतः अभिष्ट संख्याएं 13 तथा 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने बुक में आप देखिए, मैं पढ़ देता हूं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए यहाँ कॉन्सिक्यूटिव, क्रमागत का मतलब कॉन्सिक्यूटिव। अगर एक संख्या आप 5 लेते हैं तो अगला आएगा 5 प्लस 1, मतलब 5 और 6। इसी तरह अगर एक x लेते हैं दूसरा क्या है? x प्लस 1। चलिए हम लिखेंगे, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या? x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। आइए प्रश्न से, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि दोनों के वर्गों का योग, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाता है 365। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बराबर कितना हो जाएगा? ये 365। इसको जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2x, इसको इधर लाएंगे तो 365 माइनस हो जाएगा, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर कितना आ जाएगा? 0। आप 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1
2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर कितना आ जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 बराबर कितना आएगा 0। बच्चों फिर अभी हम इसका फैक्टर करेंगे। कुछ देर पहले हमने इसको किया था 182 को, और आपको जो रिजल्ट आया था वो आया था 14 और 13, और 14 में से 13 घटाएंगे तो रिजल्ट आपको कितना आ जाएगा 1। चलिए यहाँ पर 1 लाना है तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर 14 माइनस 13 एक्स 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 182 बराबर 0। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप इस दोनों में x कॉमन लीजिए तो x प्लस 14 हो जाएगा, और इसमें माइनस 13 कॉमन लीजिए तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा बराबर 0। इसलिए x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 14 या 13, माइनस 14 या 13। नीचे लिखेंगे चूंकि x एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x नॉट इक्वल टू माइनस 14। नीचे लिखेंगे आता अभिष्ट संख्याएं बराबर, पहला आपने x माना था तो x हो जाएगा 13, और दूसरा माना था x प्लस 1 तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। इसमें चलेंगे 5 में। क्वेश्चन कर रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से ABC। अब क्वेश्चन कर रहा है इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले हम लोग आधार मानेंगे, आधार x मान लीजिए x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और फिर क्वेश्चन कर रहा है कर्ण जो है कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर है। आइए हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर तथा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। बच्चों ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो यहां से हम आगे लिखेंगे त्रिभुज ABC में फिगर देख रहे होंगे, एंगल B कितना डिग्री है 90 डिग्री है, इसलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ये AC स्क्वायर। यहां से आगे बढ़ेंगे AB का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर, BC का वैल्यू x स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 13 13 169। चलिए आगे बढ़ते हैं, x को x से सॉल्व जोड़ेंगे 2x स्क्वायर 7 7 हो जाएगा 49, 7 गुना 14x 169 बराबर कितना आ जाएगा ये 0। यहां से आप आगे बढ़िए 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको आप घटाइए तो रिजल्ट आपको आ जाएगा 0, 6 में से आ जाएगा 2 120 आ जाएगा। आप 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस हो जाएगा यहाँ पर 60 बराबर कितना आ जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। बच्चों आप फिर आप फैक्टर करेंगे, 60 को तोड़ करके कितना लाएंगे 7 लाएंगे, 60 को तोड़ करके आपको 60 लाना है। 12 पंचे 60 होता है, और 12 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे x स्क्वायर 12 माइनस x 12 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, x स्क्वायर माइनस 12x ये हो जाएगा प्लस 7x माइनस माइनस प्लस माइनस 60 बराबर 0। आप इसमें x कॉमन ले लो, x माइनस 12, यहाँ 7 कॉमन ले लो, x माइनस 12 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट वाला हमेशा बराबर आएगा, x प्लस 7 और x माइनस 12 बराबर 0। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान निकलेगा, इसलिए x बराबर प्लस है तो माइनस 7 या कितना आ जाएगा 12।
बच्चों यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। आप जानते हैं इस बात को कि त्रिभुज की भुजाएं कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो इस बात को लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x नॉट इक्वल टू -7 नीचे लिखेंगे। अतः आपको जो आधार हो जाएगा, आधार x माने थे हम लोग, तो x का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हम लोग माने थे x -7, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बच्चों यही आपका आंसर रहेगा। चलिए बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बच्चों क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। पहले आप लोग अपने बुक में देखेंगे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्मित किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमको निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम लिख लेंगे पहले, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना, x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नग की जो लागत है, एक दिन में जितना बर्तन बना वो उसके 2 गुने से 3 अधिक है। यही मैंने लिखा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3, जितना बर्तन बना उसके 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। आइए प्रश्न से, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस दिन, जिस दिन की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन के बर्तन का कुल कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपको। उस दिन कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 रुपया थी। आप देखिए बर्तन की संख्या x है और एक नग की लागत कितना है, 2x + 3 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल कॉस्ट कितना क्वेश्चन कर रहा है आपका, 90 रुपया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, रिजल्ट क्या आएगा, 2x² और 3 को आप x से करेंगे, 3x इक्वल कितना आ जाएगा, 90। आप इसको डायरेक्ट इधर ही कर सकते हैं, -90 = 0। अब आप क्या करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए 2 × 90 इक्वल हो जाएगा 180। अब 180 को तोड़ करके आपको कितना लाना है, 3 लाना है। आप 180 को तोड़िए, 180 को तोड़िए, 2 × 9 = 18, 0 2, इसको 2 से काटेंगे तो 45, 3 से काटेंगे तो 15। अब देखिए आप पूरा तोड़ना जरूरी नहीं है, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 - 12 आपको 3 आ जाएगा। 2x² यहां लिखेंगे, 15 - 12x - 90 = 0। 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। आप इसमें x कॉमन ले लो तो 2x + 15 बचेगा। इसमें आप कॉमन ले लो कितना, 6 कॉमन ले लो तो 2x + 15 यहां भी बचेगा आपको, x - 6 आ जाएगा यहाँ, 2x प्लस कितना आ जाएगा, 15 = 0। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए x = 6 या -15/2। बच्चों आप देख रहे होंगे आपके पास फिर 2 वैल्यू आया है, तो माइनस वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि बर्तन की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती है। तो इस बात को लिखेंगे, चूंकि x = -15/2 जो संभव नहीं है, इसलिए हमको निकालना था क्वेश्चन में बर्तनों की संख्या। अतः बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x, और x कितना आया था आपको, 6, तथा प्रत्येक नग की लागत, इसका आया था 2x + 3, 2 × 6
+3 ये जाएगा 6 दूना 12 3 15 रुपया आंसर। बच्चों आज सभा को यही विराम देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।